बिहार में जितने भी अपहरण होते थे, जितने भी हत्याएं होती थी, जितने भी मर्डर होते थे, डकैती होती थी, लूट होती थी, दरअसल ये सिर्फ दो जातियां करती थी और इन दो जातियों का नाम ब्राह्मण और भूमिहार है। और ब्राह्मण और भूमिहार ही लूट करते थे, डकैती करते थे, चोरी करते थे, अपहरण करते थे, मर्डर करते थे, रंगदारी मांगते थे। और ये दोनों जातियां काफी दबंग हुआ करती थी और बिहार में जितने भी अपहरण, लूट, हत्या, मर्डर होते थे, इसमें से 90% कांडों में ब्राह्मण और भूमिहार का ही हाथ होता था। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें लालू प्रसाद यादव के साला साधु यादव ने कही है। वही साधु यादव जिसको बिहार में जंगल राज का प्रणेता कहा जाता है। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले साधु यादव का यह वीडियो देखिए। ब्राह्मण और भूमिहार में सबसे ज्यादा क्रिमिनल पैदा हुए, राजपूत में नहीं हुए। ना हम चर्चा नहीं किया, इसलिए नाम लेने की क्या जरूरत है कि उस समय क्राइम करने वाले, कांड करने वाले कौन लोग थे, किस जाति बिरादरी के थे। तो वही हमने कहा कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण जाति के थे, जो किडनैपर भी थे, मर्डरर भी थे, बैंक लूटते थे, अपहरण करते थे, तो उसमें सौदाबाजी करते थे। चाहे डॉक्टर का अपहरण हुआ, व्यापारी का अपहरण हुआ, किसी भी लोगों का अपहरण बिहार में उस समय चल रहा था। इंजीनियर का अपहरण हुआ था, जो कौन थे ये लोग, कौन थे? उसका अपहरण हुआ था, कौन किया था? यही मुन्ना शुक्ला और सतीश पांडे किया था। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर का, जो हड्डी वाले डॉक्टर का हुआ, वो कौन किया था? सुनील पांडे किया था। और कुछ अपहरण साबुद्दीन करते थे। आपने साधु यादव का वीडियो देख लिया होगा कि किस तरीके से ये ब्राह्मण और भूमिहार जाति को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बाहुबली इन्हीं दो जातियों में होता था। और आज की राजनीति के बारे में भी ये दरअसल इशारा करते हैं। सूरजभान सिंह का नाम लेते हैं, अनंत सिंह का नाम लेते हैं, मुन्ना शुक्ला का नाम लेते हैं, राजन तिवारी का नाम लेते हैं और ऐसे ऐसे कई व्यक्तियों का ये नाम लेते हुए कहते हैं कि यही लोग बिहार में अपहरण उद्योग चलाता था, यही लोग बिहार में डॉक्टरों से रंगदारी मांगता था, बिहार में यही लोग हत्या करवाता था। लेकिन साधु यादव ये बात भूल गए हैं कि जब उनके जीजाजी लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य, जिसका सिंगापुर में शादी हुआ है, जो सिंगापुर में रहती है, उसकी शादी के दौरान पटना के कई शोरूम से गाड़ियां उठवा ली गई थी। ये साधु यादव ये बताना भूल गए कि अगर इन्हें दिल्ली जाना रहता था और राजधानी एक्सप्रेस अगर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आया करती थी, तब ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन को मंगवा लिया करते थे। ये उनकी गुंडागर्दी चलती थी। और आपको बताते चले कि दरअसल हम यहाँ पर किसी जाति का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि जो बहुसंख्यक होता है वही सबसे ज्यादा रंगदारी करता है। ब्राह्मण हमेशा से पूजा पाठ में लीन रहने वाला व्यक्ति बताया जाता है, वही भूमिहार को भूमि का हार कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि बिहार में अब भी सबसे ज्यादा जमीन भूमिहारों के पास है और जिसको भूमि का हार कहा जाता है उसको साधु यादव गुंडा बता रहे हैं, उसको साधु यादव सबसे बड़ा अपहरण उद्योग चलाने वाला बता रहे हैं। सबसे ज्यादा अब ये रितलाल यादव का नाम भूल जाते हैं और ऐसे ऐसे कई सारे बाहुबली यादव नेताओं का नाम भूल जाते हैं, जो कि अपराधी से अब नेता बन गए हैं। साधु यादव अपना नाम बताना भूल जाते हैं कि जब इनके जीजाजी का बिहार में शासन था तब ये लोग कितनी गुंडागर्दी करते थे, ये बात ये भूल जाते हैं। अक्सर जितने भी अपराधी पकड़े जाते हैं उनका टाइटल क्या होता है ये बात वो बताना भूल जाते हैं। और अगर हम आपको टाइटल बता देंगे उस जाति का, तब आप हमें किसी जाति विशेष का विरोधी बता देंगे, तो हम उस जाति विशेष का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन सब जानते हैं कि कौन जाति विशेष सबसे ज्यादा बिहार में गुंडागर्दी किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको नहीं लगता कि ब्राह्मण और भूमिहार समाज को बदनाम करने के लिए साधु यादव ये चाल चल रहे हैं? साधु यादव को अब कोई पूछ नहीं रहा है तो ये चर्चा में आने के लिए ऐसा विवादास्पद बयान दे रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।